यार तू बस एक बार मेरा अच्छा सा इंट्रो करवा दे, बाकी मैं देख लूँगा। हाँ, पर ये मत बक देना कि ये तुम पर लट्टू है, याद रहेगा ना? प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुबह से अमित के चौथे फ़ोन कॉल से रोहित अब इरिटेट हो गया था। उसने बोला, यार तू फ़ोन रख, सुबह से तेरा रिकॉर्ड यहीं पर अटका है। मुझे अभी स्नैक्स और स्टार्टर ऑर्डर करने हैं, क्रॉकरी चेक करनी है। तुझसे हेल्प तो होगी नहीं, मुझे तो काम कर लेने दे। आज रोहित के घर में पार्टी है और अमित को इतने दिन बाद अंजलि से मिलने का मौका मिल रहा है। उसने अंजलि पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की पूरी तैयारी की है। अंजलि भी अमित की ख्वाहिश समझती है, गर्ल्स की सिंह सेंस वाली खूबी से। इसलिए वो लास्ट पार्टी के बाद से अमित से डायरेक्टली मिलना अवॉइड कर रही थी। लेकिन आज उन्हें एक पार्टी में कॉमन फ्रेंड रोहित के घर पर मिलना ही था। पिछली पार्टी के बाद से ही अमित ने रोहित से लगभग रिक्वेस्टिंग मोड में कहा था कि बस एक बार उसका अच्छा इंप्रेशन जमाने में हेल्प कर दे। अमित की तारीफ़ों के पुल नहीं भी बांधने के बारे में कुछ नहीं भी बताना हो तो कम से कम यही बता दे कि वो अच्छा डेवलपर है और लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखता है। अमित को पता था कि लाइफ पार्टनर हो या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं। तो धनिये के महंगा होने, ऑफिस पॉलिटिक्स में पिसने से लेकर और आज क्या पहनूं और रात को क्या बनाऊं जैसी कभी ख़त्म ना होने वाले मुश्किल सवालों का भी अपने कूल नेचर और जैसर से कोई ऐसा जवाब दे देते हैं जो फौरी राहत दे जाता है। अमित, अंजलि और रोहित तीनों ही सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। एक ही प्रोजेक्ट और टीम होने की वजह से तीनों अक्सर टकराते थे। अंजलि हर बार अमित से टकराकर निकल जाती थी और पीठ पीछे अमित की आहों की गर्माहट महसूस भी करती थी। वह चाहती भी थी कि अमित आहें भरने से आगे बढ़कर उससे बात करे ताकि वो उसे समझ तो सके, लेकिन अमित रिजेक्शन से डरता था, इसलिए रोहित से पक्की सिफारिश लगवाना चाहता था। अमित ने रोहित के घर पर गेट टुगेदर के लिए ब्लैक शर्ट को ब्लू डेनिम के साथ पेयर किया और अंजलि के आने से पहले ही रोहित के घर पहुंच गया। वह चाहता था कि वही अंजलि का वेलकम करे। इसके लिए उसने अमित के मेन डोर के सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस अपने फ़ोन पर ले लिया था। वह पार्टी में आने वाले गेस्ट का चेहरा अपने फ़ोन पर देख रहा था। अंजलि के डोरबेल पर उंगली रखते ही अमित ने कूदकर गेट खोला। अंजलि सब समझ रही थी। उसने इस्माइल के साथ पूछा, लगता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। अमित बोला, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। रोहित अंदर ही है, प्लीज़ कम। रोहित ने अंजलि को हग किया और अमित की ओर देखकर बोला, माय फ्रेंड अमित अच्छा डेवलपर है और मल्टीटास्कर भी है, हमारे ग्रुप की जान है। ये पार्टी ऑर्गेनाइज करना, किसी ट्रिप का प्लान बनाना सब इसी के सिर होता है। रोहित को पता था कि आज अमित केवल अंजलि को एंटरटेन करेगा, इसलिए वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर दूसरे गेस्ट के पास पहुंच गया। ऑफिस पॉलिटिक्स की बातों के बाद अमित ने अंजलि से पूछा कि आप क्या लेना पसंद करेंगी। अंजलि ने अमित का टेस्ट जानने की नीयत से कहा कि उसे हैंगओवर नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी भी एंजॉय करनी है। यहाँ पर अमित के गुड़गांव में 5 स्टार होटल के बारे में की गई इंटर्नशिप काम आई। उनसे पार्टी में मौजूद ड्रिंक से परफेक्ट कॉकटेल बनाकर अंजलि को दी। वह अंजलि का पहला टेस्ट पास कर चुका था। अंजलि चाहती थी कि अमित उससे और बात करे ताकि वो आगे बढ़ने से पहले उसे ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, लेकिन इसीलिए दोनों कोई ना कोई कॉर्नर पकड़े रहे। बीच में कभी होस्ट रोहित तो कभी कोई उनके साथ शामिल हो जाता। उस रात अमित ने अंजलि को घर ड्रॉप भी किया। पूरे हफ्ते सब ऑफिस के प्रोजेक्ट में ही बिजी रहे। वीकेंड पर अमित के घर पर पार्टी का प्लान था, लेकिन एंड टाइम पर उसकी मॉम की तबीयत खराब होने से प्लान चेंज करना पड़ा। इस बार सभी लोग मूवी और डिनर पर साथ गए। अमित मूवी के लिए नहीं आ सका था। उसने रोहित से बोला था कि यार अंजलि का ध्यान रख लेना। अमित ने डिनर पर सबको ज्वाइन किया था, लेकिन वह कनॉट प्लेस की आइसक्रीम राइड पर नहीं जा सका था। उसे जल्दी घर से निकलना पड़ा था। उसने रोहित को बोला कि अंजलि को ड्रॉप कर दे। रोहित ने उसे बोला कि वो आंटी का ध्यान रखे। तीसरे वीक एंड पर सबको अंजलि के घर पर मिलना था। अंजलि ने पूरे घर में पार्टी वाइब लाने के लिए खूब डेकोरेशन की थी। आज अंजलि ने पार्टी की तैयारी के लिए हाफ डे लिया था। रोहित को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बग ट्रैकिंग की एक बड़ी लीड मिली थी। इससे अंजलि का काफ़ी टाइम बच गया और वो जल्दी घर चली गई।
रोहित ने अपनी मेहनत का क्रेडिट अमित को दे दिया ताकि वो और अंजलि नज़दीक आ सके। उसने रोहित को मैसेज करके पूछा कि पार्टी के लिए क्या पहनूं। रोहित को लगा कि शायद वो अमित को सरप्राइज़ देना चाहती है। उसने कहा कि उसे ज़्यादा आइडिया नहीं, पर वो वन पीस पहन सकती है। अंजलि ने रोहित को थैंक्स मैसेज लिखा और तैयारियों में जुट गई। शाम होते ही कलिंग्स का आना शुरू हो गया। अमित और रोहित साथ आए थे। अंजलि ने दोनों को वेलकम किया। अमित ने हमेशा की तरह ड्रिंक्स कॉर्नर संभाल लिया था। उसके पास ही सबसे ज़्यादा हलचल थी। अमित ने अंजलि को ड्रिंक्स के लिए पूछा तो उसने बोला कि वो पार्टी के लास्ट में एक ड्रिंक लेगी। पार्टी अच्छी रही थी। अमित देख रहा था कि अंजलि आज उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी। रोहित ने अंजलि को बोला कि थोड़ा और रुककर सफाई जैसे सारे काम रात में ही निपटा ले ताकि उसकी छुट्टी खराब ना हो। रोहित किचन संभालने में लगा तो अमित ने अंजलि को ड्रिंक बनाकर दी। आज वो बहुत थक गई थी। दोनों बातें करने लगे। अंजलि ने बक ड्रिंकिंग के लिए अमित को थैंक्स बोला तो वह सकपक आ गया। असल में रोहित बग पकड़ने वाली बात अमित को बताना भूल गया था। अंजलि ने ड्रिंक ख़त्म करने के बाद उसने रोहित को बुलाया और कहा कि किचन भी संभाल लेते हो, परफेक्ट ड्रेस का सजेशन भी दे देते हो, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम भी ट्रैक कर लेते हो। तुम तो वाकई अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर निकले यार। अब हड़बड़ाने की बारी रोहित की थी। जो इम्प्रेशन उसने अमित के लिए बनाने की कोशिश की थी उसका क्रेडिट उसे मिल रहा था। मन ही मन वो खुश तो हुआ, पर उसे अमित के लिए बुरा भी लग रहा था। अंजलि पर रोहित का इम्प्रेशन चढ़ता देख अमित दोनों को बाय बोलकर निकल गया। रोहित ने अंजलि को कहा कि तुम बहुत थक गई हो और तुम्हें चढ़ भी गई है। लेट हो रहा है, मैं भी निकलता हूँ, तुम आराम करो। अमित पार्किंग में रोहित का इंतज़ार कर रहा था। रोहित को आता देख वो चिल्लाया कि उसने अंजलि और उसे मिलकर उससे साथ धोखा किया है। पहले तो रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जब अमित को समझाना मुश्किल लगने लगा तो रोहित ने कहा, देखो यार, ना तो तू उसके साथ रिलेशनशिप में था और ना ही तुम दोनों के बीच कोई कमिटमेंट हुआ था। धोखा वोखा कुछ नहीं होगा। किसी की ख्वाहिश किसी के लिए धोखा हो सकती है। इसी दुनिया में कहीं पर सूरज डूबता है तभी कहीं दिन निकलता है। अगर ऐसा ना होता ना तो कोई रात से खुश रह पाएगा और ना कोई दिन से। सबकी चाहत बस थोड़ी सी खुशी ढूंढने की है।